हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय तिवारी एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संजय ट्यूटोरियल्स पे बहुत स्वागत करता हूं। और फिर एक बार सेमेस्टर एग्जाम्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए एक नए वीडियो के साथ जुड़ने जा रहा हूं। ऑडिटिंग पेपर 1 लास्ट वीडियो। ऑडिटिंग पेपर 1 में 4 वीडियो हैं, एमसीक्यू पार्ट ए बी सी डी। ए बी सी अपलोड हो चुका है। आज मैं डी वीडियोस लेके आ रहा हूं और ये वीडियो पेपर 1 के लास्ट है। पढ़िए ऑडिटिंग पेपर 1। देखिए क्या है आपका ये ऑडिटिंग देख रहे हैं आप, और ये पेपर 1 है और ये आपका एमसीक्यू पार्ट डी है आपका। ठीक है, आइए क्या है इस टॉपिक में स्पेशली अगर मैं आपसे बात करूं तो इस टॉपिक में चैप्टर है वैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, और कुछ बेसिक टॉपिक्स का क्वेश्चंस भी यहां पर रखा हूं। असेट्स और लायबिलिटीज का वेरिफिकेशन, असेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यूएशंस के रिगार्डिंग चैप्टर से पहला क्वेश्चन देखिए क्या है टॉपिक्स, एक बार मैं आपको दिखाऊं तो आप मेरी बात समझेंगे। वैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट फ्लोटिंग एसेट्स। फ्लोटिंग मतलब फ्लक्चुएटिंग, मतलब करंट। कौन इसमें करंट एसेट्स नहीं है? प्रीपेड है, बिल्स रिसीवेबल है, गुडविल इज फिक्स्ड एसेट्स, यू कैन से नॉन करंट एसेट्स। व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज द फिक्टिटियस एसेट्स। फिक्टिटियस एसेट्स वो होता है जिससे कैश रियलाइज नहीं होता है और धीरे धीरे उसको हम पीएल से राइट ऑफ करके खत्म कर देते हैं। गुडविल फिक्टिटियस नहीं है, कॉपीराइट नहीं है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आपका फिक्टिटियस एसेट्स है जो धीरे धीरे पीएल से राइट ऑफ करके खत्म कर दिया जाता है। क्वेश्चन थर्ड, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज एन इनटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, Which of following is an intangible asset? कौन इसमें से intangible है? पेटेंट intangible assets है, प्रीपेड intangible नहीं है, ये नहीं है, यानी हमारा आंसर क्या होगा? पेटेंट हमारा intangible assets है। कह रहा है फिर कि which of following is the wasting? Wasting assets वो है जिसको यूज करते करते उसकी वैल्यू घटती जाती है। तो कोल माइंस में कोयला निकालते जाएंगे और उसके जो टोटल कैपेसिटी है वो घटती जाएगी, यानी वो एसेट्स वेस्टिंग होती जाएगी, खत्म नश्वर होती चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अन ऑडिटर इज अ वैल्यूअर। नहीं, ऑडिटर वैल्यूअर नहीं होता, ऑडिटर का काम वैल्यूअर का नहीं होता है। कोटेड प्राइस इज रिलेटेड टू स्टॉक। नहीं, किसका प्राइस कोट होता है? शेयर का। जैसे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड अनलिस्टेड जानते हैं, स्टॉक मार्केट में जिस शेयर का प्राइस लिस्ट होता है वो ये आपका शेयर हो गया। क्वेश्चन 7, स्क्रैप वैल्यू इज रिलेटेड टू। स्क्रैप वैल्यू जो फिक्स एसेट्स होते हैं ना, टेंजिबल, उनकी स्क्रैप वैल्यू होती है। प्लांट, मशीनरी, मोटर व्हीकल, ट्रक, इस तो ये इसकी स्क्रैप वैल्यू नहीं होगी, स्टॉक की नहीं होगी, यानी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू क्या होती है? स्क्रैप वैल्यू होती है। एवरेज प्रॉफिट्स मेथड गुडविल से रिलेटेड होता है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल के वैल्यूएशन के 4 मेथड होते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट्स मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड और एन्युटी मेथड। उसमें से ये मेथड उससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए क्या दिया है, 9 की बात करते हैं। ठीक है, आइए 9 क्या है? डैश डैश इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट विच, यानी कौन सा एसेट ऐसा है जिसका कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों लिया जाता है और जो दोनों में कम होता है वही उसका वैल्यूएशन होता है। स्टॉक इज वैल्यूड कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, यानी हमारा आंसर होगा स्टॉक। हाईएस्ट इन प्राइस फर्स्ट आउट मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन यूज। कह रहा कि हीफो जो सबसे महंगा प्राइस है उसको अगर हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं पहले, तो उस केस में क्या है? व्हेन प्राइस ऑफ मटेरियल, राइट, जब प्राइस ऑफ मटेरियल बढ़ता है तो हम हीफो मेथड्स को यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन इज कनेक्टेड विथ। इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन इज, इंट्रिंसिक वैल्यू किससे रिलेटेड होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू शेयर्स का होता है। जो आप शेयर्स के वैल्यूएशंस के डिफरेंट मेथड को देखेंगे तो शेयर्स के वैल्यूएशन का पहला मेथड है नेट एसेट मेथड, दूसरा है नेट एसेट मेथड को ही इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड्स कहते हैं, फिर दूसरा इनकम मेथड्स, तीसरा फेयर वैल्यू या एवरेज मेथड कहते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स इंक्लूड्स, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स में क्या आता है इसकी बात करते हैं। आइए देखिए, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स सही है, वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर वैल्यू सही है, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स आर फ्री फ्रॉम से सही है, यानी कि वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स तीनों आता है। वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स मतलब फिर एसेट्स फिजिकली है कि नहीं, एसेट्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, उसकी वैल्यू क्या है
और उसकी ओनरशिप, ये चीज यहां देखी जाती है। क्वेश्चन 13 क्या है, पढ़िए। वैल्यूएशन इज द बेस ऑफ वेरिफिकेशन। वैल्यूएशन किसका बेस है? वेरिफिकेशन का। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द फॉर्म। 15 क्या है? फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स एसेट्स प्रोवाइड एविडेंस रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस। यानी अगर हम किसी फिक्स एसेट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो पहले उसका एग्जिस्टेंस, वो एसेट्स पेपर पे दिख रहा है लेकिन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे प्लांट मशीनरी पेपर पे 10 लाख का है, रियल में प्लांट मशीनरी बिजनेस में है कि नहीं, एग्जिस्टेंस। वैल्यूएशन, उसकी क्या वैल्यू बैलेंस शीट में रखी गई है। और तीसरा, उस एसेट्स की जो बिलिंग है, डॉक्यूमेंट्स है, उसमें किसकी ओनरशिप है, तो ये है ओनरशिप, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ फिक्स एसेट्स इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, द पर्सन, यही मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। 17 क्या पढ़िए। एन ऑडिटर शुड नॉट फिजिकली वेरीफाई विच ऑफ फॉलोइंग एसेट्स। यानी कौन सा एसेट्स है जिसका ऑडिटर फिजिकली वेरीफाई नहीं करता है। देखिए जितने भी टेंजिबल एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, प्लांट, मोटर व्हीकल्स, इसको हम फिजिकली देख के वेरीफाई कर सकते हैं, बट इनटेंजिबल एसेट्स फिजिकली वेरीफाई नहीं होता। तो इसमें कौन सा एसेट्स इनटेंजिबल, देखिए कॉपीराइट्स, ये देख ही नहीं सकते हैं, तो इसका वो फिजिकली वेरीफाई नहीं कर सकता है। कह रहा आगे 18 क्या देखिए। एज रिगार्ड्स verification of fixed assets, the auditor should examine whether physical verification was carried out on the date prescribed by him. Just the procedure employed for verification was proper. यही हो जाएगा आपका जो प्रोसीजर जो अडॉप्ट किया गया है वो प्रॉपर होना चाहिए। 19 क्या है? इन वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स द ड्यूटी ऑफ ऑडिटर इज, जब एसेट्स का वेरिफिकेशन ऑडिटर करता है उसकी ड्यूटी क्या होती है? टू इंश्योर दैट एसेट्स हैव एक्चुअली हैव बीन एक्वायर्ड। आगे बढ़िए। इंश्योर दैट दे आर क्लियरली स्टेटेड इन द बैलेंस शीट्स, ठीक है, ये भी नहीं है। टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट दे आर प्रॉपरली वैल्यूड, ठीक है। टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ विथ रिगार्ड टू एग्जिस्टेंस, राइट, ये देखिए एग्जिस्टेंस कॉमा ओनरशिप एंड वैल्यू। यानी कि जब एक ऑडिटर फिक्स एसेट्स का वेरिफिकेशन करता है तो तीन चीज देखता है, वो एसेट्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, उस एसेट्स की ओनरशिप किसकी है और उसका वैल्यू क्या है, ये आएगा। 20 क्या है? वेरिफिकेशन रेफर्स टू, वेरिफिकेशन किसको रिफर्स करता है? एग्जामिनेशन ऑफ जर्नल लेजर नहीं, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स, फिर एग्जामिनेशन ऑफ बाउचर्स रिलेटेड नहीं, एग्जामिनेशन ऑफ फिजिकल एक्सचेंज एंड क्या पूछा है? वेरिफिकेशन रेफर्स टू, वेरिफिकेशन एग्जामिन फिजिकल एक्सटेंशन ऑफ, यही आपका हो जाएगा। वेरिफिकेशन रेफर्स टू किसको रेफर्स करता है? एग्जामिनेशन, ये फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन दोनों आ गया इसमें। ऑब्जेक्ट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स, यानी वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स का ऑब्जेक्ट क्या होता है? फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स, चेकिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स, एग्जामिनर होता है, तीनों हो जाएगा आपका, ये तीनों होता है, ठीक है, यानी कि ये तीनों हो जाएगा। ओके, एक ही क्वेश्चन सिमिलर लग रहा है बहुत से। आई विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? वैल्यूएशन इज पार्ट ऑफ वेरिफिकेशन, करेक्ट है। वेरिफिकेशन इज पार्ट ऑफ, वैल्यूएशन इज पार्ट ऑफ, सही है। वेरिफिकेशन इज पार्ट ऑफ, नहीं। वैल्यूएशन हैज नथिंग टू डू, आपका यही होगा, पहला हो जाएगा। वैल्यूएशन इज अ पार्ट ऑफ वेरिफिकेशन। Dash dash assets are taken which may or may not materialize as assets in the future. And कौन सा एसेट्स है जो अभी तो नहीं एसेट्स दिख रहा है बट फ्यूचर में एसेट्स होता है? कंटिंजेंट एसेट्स, वह एसेट्स जो अभी, मान लीजिए कि बिजनेस है और आपने किसी के लिए कंपनसेशन के लिए आपने केस फाइल किया है और आप केस जीत सकते हैं, और आप केस जीते तो फ्यूचर में आपको पैसा मिलेगा, तो एक कंटिंजेंट एसेट्स है। तो कह रहा है कि कौन सा एसेट्स है जो मे और मे नॉट, यानी हो भी सकता है नहीं भी सकता है, वो कौन सा एसेट्स है? कंटिंजेंट एसेट्स। 24 कॉपीराइट शुड बी रिवैल्यूड एट द डेट ऑफ बैलेंस शीट्स।
कॉपीराइट को कम्यूट करते हैं बैलेंस शीट की डेट पे। डैश डैश एसेट्स आर दोज एसेट्स विच हैव नो वैल्यू बट रिप्रेजेंट्स ओनली एक्सपेंडिचर। बैलेंस शीट में दिखने वाला वो एसेट्स जो रियल में उसे कोई वैल्यू नहीं होती है बट वो बैलेंस शीट में दिखता है एज एक्सपेंसेस एंड लॉस की तरह, तो वो होता है फिक्टिटियस एसेट्स। देखिए ऑप्शन में है फिक्टिटियस एसेट्स। 26 क्या है? वैल्यूएशन मींस कैलकुलेटिंग ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट, चेकिंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स, चेकिंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स। वास्तव में वैल्यूएशन में जो एसेट्स और लायबिलिटीज बैलेंस शीट में जो एक पर्टिकुलर डेट को एसेट्स और लायबिलिटी रखे जाते हैं उसमें जो एसेट्स की वैल्यू है उसको चेक किया जाता है कि वैल्यू रियल में वो है जो शो कर रहा है कि नहीं। फिक्स एसेट्स आर वैल्यूड। फिक्स एसेट्स किस पे वैल्यू होता है? कॉस्ट पे पॉसिबल है, मार्केट पे तो कभी नहीं। कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर लेस, इस पे स्टॉक वैल्यू होता है। कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, राइट, यही सही है। फिक्स एसेट्स को जो वैल्यू किया जाता है, लैंड को छोड़ के सारे फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है और उसको जब बैलेंस शीट में रखते हैं तो उसमें से डेप्रिसिएशन घटाते हैं। 28 क्या देखिए? इन्वेस्टमेंट इन हैंड शुड बी वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ। इन्वेस्टमेंट जो है वो कैसे वेरीफाई होता है? शेड्यूल ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं, बैलेंस शीट से भी नहीं। इंस्पेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज, यानी कि जो सिक्योरिटीज जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको सिक्योरिटीज भी कहते हैं, उनके इंस्पेक्शन से उनको क्या किया था? वेरीफाई किया था। इन हिज रिपोर्ट द ऑडिटर गिव हिज जजमेंट। नहीं, ऑडिटर कभी जजमेंट नहीं सकता है, ही कैन गिव ओपिनियन ओनली, ही कांट गिव जजमेंट। तो यहां पे आंसर होगा ओपिनियन। 30th क्या है? व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ वेरिफिकेशन? इंस्पेक्शन है, ऑब्जर्वेशन है, कंफर्मेशन, ऑल हो जाएगा। दीज आर ऑल द टेक्निक्स ऑफ वेरिफिकेशन। बुक डेप्ट शुड बी वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ। बुक डेप्ट वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ। बुक डेप्ट मतलब डेटर्स। डेटर्स तो कैसे वेरीफाइड करते हैं? जो उनसे पैसा आया है ना उसके हिसाब से, बैलेंस शीट से नहीं, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स नहीं, डेटर शेड्यूल से नहीं, ये अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स से। वास्तव में जिनको हम गुड्स क्रेडिट से बेचे हैं दे आर कॉल्ड डेटर्स। उनसे कितना पैसा आया, कब आया, कितना आया, इससे वेरीफाई करते हैं। 32 क्या है? वेरिफिकेशन ऑफ एनुअल स्टेटमेंट डैश ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग। ऑब्जेक्ट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स, object of verification of assets an auditor is verifying the existence of assets, verifying the value on which these are shown in balance sheets, verifying the honest, all हो जाएगा, all। ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछ चुका है। वेरिफिकेशन में 3 चीज देखते हैं, एग्जिस्टेंस देखते हैं एसेट्स का, उसका वैल्यू देखते हैं और उसकी ऑनरशिप देखते हैं, और ये ऑल हो गया आपका। 34 क्या है? विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर फिजिकल यानी किसमें से कौन सा एसेट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता है? स्टॉक का होता है, प्लांट का होता है, लूज टूल्स का। गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है, इसको हम फिजिकली वेरीफाई नहीं कर सकते। 35 इन वेरीफाइंग लायबिलिटीज एन ऑडिटर सी दैट all liabilities are shown clearly in the balance sheets, all liabilities are related with, all liabilities are correct and authorized। यही देखता है कौन? ऑडिटर्स, जब वो लायबिलिटीज को वेरीफाई करता है कि सारी लायबिलिटीज करेक्ट है कि नहीं, ऑथोराइज है कि नहीं। 36 वेरिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। वेरिफिकेशन बेस्ड होता है किसके ऊपर? इसकी बात कर रहे हैं। फिजिकल इंस्पेक्शन, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक है ना। वेरिफिकेशन इज बेस्ड ऑन फिजिकल इंस्पेक्शन, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अगर देखा जाए तो यहां पे दोनों हो जाएगा ये, यानी फिजिकल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। लैंड इज वैल्यूड, कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, कॉस्ट और मार्केट प्राइस। लैंड को हमेशा कॉस्ट प्राइस पे वैल्यू, जिस प्राइस पे लैंड को परचेस किया गया ईयर टू ईयर उसी प्राइस को उसको दिखाया जाएगा। मार्केट में क्या वैल्यू है इससे कोई मतलब नहीं। 38 क्या है? व्हेन द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट ऑफ इंडिया पास, 1949 में चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट ऑफ इंडिया पास हुआ था। हु इज द ऑथर ऑफ एंशिएंट इंडिया टेक्स्ट? कौटिल्य अर्थशास्त्र, चाणक्य। चाणक्य क्या है? इसके ऑथर है। 40 what is the importance of internal control in fraud prevention according to the अर्थशास्त्र? Internal control are not necessary in fraud prevention, ये नहीं होगा। They help to create a culture of ethics and integrity, लग रहा है ये। They primarily focus on punitive, ये नहीं होगा। दे इंश्योर अर्ली, ये भी नहीं होगा, यानी यही हमें लगता है सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, सी होगा।
What is the primarily role of auditors in quarterly अर्थशास्त्र? To engage in unethical practice? नहीं. To act financial decisions maker? नहीं. To prepare financial statements? नहीं. To verify financial records and to report findings? यही होगा. 42 क्या है देखिए. The अर्थशास्त्र recommends the use of which mechanism to detect fraud in its early stages? Which mechanism? Increasing punitive measures, reducing internal controls, promoting collusion. यही पहला वाला हो जाएगा आपका. Which of following principles is not emphasis for managing fraud risk according to अर्थशास्त्र? Recovery of assets, early detections, publicly humiliations of wrongdoers. यही हो जाएगा आपका. 44 Who can be an auditor? Auditors कॉमर्स ग्रेजुएट नहीं हो सकता है, लॉ भी नहीं, कॉस्ट सीए होता है, ऑप्शन नहीं है, नॉन ऑफ दिस हो जाएगा. फॉर विच ऑफ फॉलोइंग ऑडिट इज ऑप्शन? कहां ऑडिट कंपल्सरी नहीं है, स्वेच्छा से करना चाहो तो करो. तो यहां पे ऑडिट ऑप्शन कंपल्सरी है. ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, यहां ऑडिट प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में, सोल प्रोप्राइटरशिप में ऑडिट ऑप्शनल है, मर्जी करें या ना करें. 46 ऑडिटर इंश्योर्स दैट कंपनी कंप्लाई विथ गैप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल्स ऑफ लॉ. ऑडिटर्स को इन सबको फॉलो करना पड़ता है. ऑल ऑफ दीज हो जाएगा. ऑडिटर फाइल हिज रिपोर्ट्स टू शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर, बैंक, शेयर होल्डर्स. 48 ICAI इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. यह है पहला इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. यहीं से सीए की पढ़ाई होती है. यही वो इंस्टीट्यूट है जो सीए की डिग्री प्रोवाइड करता है. IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. 50 ऑडिट ऑफ स्पेसिफिक एरिया इज कॉल्ड स्पेसिफिक ऑडिट्स. ये हम लोग का 50 क्वेश्चन. ये कंप्लीट हुआ पेपर 1 का वीडियो पार्ट डी. हमने ऑडिटिंग पेपर 1 के सारे टॉपिक्स कवर कर दिए. अब हम लोग पेपर 2 की बात करेंगे. पेपर 2 में भी कम से कम 4 वीडियो तो आने ही आने हैं. बहुत ध्यान से वीडियो को देखिए. किसी भी क्वेश्चंस में अगर आपको डाउट्स लगता है कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको रिप्लाई करेंगे. प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और सारे फ्रेंड्स को इसका लिंक जरूर भेजिए. बहुत जल्दी ऑडिटिंग पेपर 2 के वीडियो के साथ मिलते हैं. तब तक के लिए थैंक्स.